नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि वो किस जोन से फॉर्म फिलअप करें। तो मैं आज आरआरबी कोलकाता के बारे में बातें करूंगा और आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आरआरबी कोलकाता कितना सेफ़ है, कितना डेंजर है और 2024 में आरआरबी कोलकाता का क्या हाल था, मीन्स कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ गई थी। तो आज मैं सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा और आने वाले टाइम में मैं इसी प्रकार से अलग अलग जोन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि आरआरबी कोलकाता 2025 में इस बार कितनी सिविल के लिए टोटल वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो सिविल के लिए वैकेंसी आप लोग देख रहे हो ये कि हाँ 102 वैकेंसी है, 102 टोटल वैकेंसी है सिविल में। और ये 102 वैकेंसी पे केवल और केवल सिविल के बच्चे फाइट करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ऐसी वैकेंसी भी है, जैसे स्टोर की वैकेंसी होती है, आप देख सकते हैं जो कैट नंबर 26 है यहाँ पे स्टोर के लिए। इस स्टोर में देख सकते हैं, अगर इस 70 मीन्स स्टोर में देखा जाए तो 90 वैकेंसी है, आई थिंक 89 वैकेंसी है, 89 वैकेंसी है स्टोर में। और इस स्टोर के लिए हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे मीन्स सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे एलिजिबल होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कोलकाता जोन में तो 191 सीट है जिस पे सिविल के बच्चे फाइट कर सकते हैं। लेकिन प्योरली सिविल का सीट अगर देखा जाए तो डैट इज़ 102। और आप देख सकते हैं कैट नंबर 6 जो है वो पीवे में है, फिर कैट नंबर 7 डिज़ाइन ड्राइंग के लिए है, कैट नंबर 8 जो है वर्क्स के लिए है और कैट नंबर 9 जो है वर्कशॉप के लिए है। और आप हर एक जोन, जैसे आप कैटेगरी, जैसे अगर कोई यूआर से बिलोंग करता है, ओबीसी से बिलोंग करता है, ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है, तो आप कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसी देख सकते हैं। और मैं दोस्तों बहुत मेहनत किया हूँ, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूआर से हैं तो देख लीजिए यहाँ पीवे का 2 जोन में, मीन्स कलकत्ता जो रेलवे बोर्ड है इसमें 2 जोन के लिए मीन्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एक होती है ईस्टर्न रेलवे जोन और एक होती है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन सा जगह आता है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन सा जगह आता है। मीन्स अगर आप ईस्टर्न रेलवे में आपकी पोस्टिंग होती है तो कहाँ कहाँ पे आप का जॉब लोकेशन हो सकता है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे में होती है तो फिर कहाँ कहाँ पे आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए कि पीवे है डिज़ाइन ड्राइंग वर्क्स। तो पीवे में आपको जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप कलकत्ता जोन से कर रहे हैं तो आपको वहाँ प्रीफ्रेंस बताना पड़ता है कि आप किस कैट नंबर को ऊपर रखते हो। जैसे पीवे में ही 2 चीज़ है, एक है पीवे इन ईस्टर्न रेलवे, एक होता है पीवे इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो आप देख लीजिए साउथ ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी 20 है, ईस्टर्न रेलवे में 4 है। उसी प्रकार से डिजाइन एंड ड्राइंग सीएलडब्ल्यू का वैकेंसी है, चितरंजन लोकोमोटिव होता है सीएलडब्ल्यू। और इस बार कलकत्ता मेट्रो की भी वैकेंसी आई है। तो कलकत्ता में 2024 में जो है मेट्रो की वैकेंसी नहीं आई थी सिविल वालों के लिए और सीएलडब्ल्यू की भी वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन इस बार जो है कोलकाता में इस दोनों डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी निकली। और मैं बता दूं कोलकाता में सिविल वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई के बाद। और अगर कंबाइंड लिया जाए, स्टोर को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। तो आप एक बार इस टेबल को देख लो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको पता लग जाएगा कि उस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो अब आगे चलिए, एक बार थोड़ा हम आपको बता दें कि 2024 में जब आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था तो उस समय क्या सिनेरियो था। तो उस समय जो था स्टोर की वैकेंसी नहीं थी। उस टाइम जो सिविल वाले फाइट कर रहे थे प्योरली सिविल का सीट जो था टोटल 159 था। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस बार 102 है और 2024 में ये 159 था। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी रिड्यूस नहीं हुआ है कंपेयर टू अगर अदर जोन की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जोन भी है जहाँ कंप्लीटली सिविल की वैकेंसी है ही नहीं। तो 2024 में आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन था। 2024 में भी पीवे था, डिज़ाइन और वर्क था, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी का आप एक बार डेटा यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको इसलिए 2024 का डिफरेंस दे रहा हूँ ताकि जब कट ऑफ बताऊँ, कट ऑफ का डिस्कशन करूँ कि क्या हुआ था तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब आगे हम थोड़ा देखते हैं कि आरआरबी जेई सीवीटी 1 में क्या कट ऑफ था कोलकाता जोन का। मीन्स पहले क्या होता है, 2 फेज एग्जाम है तो सीवीटी 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो सीवीटी 1 में देखिए यूआर का जो कट ऑफ गया था, मैं यूआर के कट ऑफ का डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि यूआर का कट ऑफ लगभग सबसे ज़्यादा होता है। तो पीवे के लिए 65 था, डिजाइन के लिए 70 था और वर्क के लिए कितना था 72.66। तो ऑन एन एवरेज जिस लड़के का भी मार्क्स 73 था यूआर कैटेगरी से तो कोलकाता जोन में वो सिविल के सारे सीट पे एलिजिबल थे।
मीन्स ऑलरेडी अगर आपका 73 मार्क्स है, इसका अर्थ आप वर्क्स में भी एलिजिबल हैं, डिज़ाइन के लिए भी एलिजिबल है और पीवे के लिए भी एलिजिबल हैं। तो फिर एक गेस कर लीजिए कि जब 59 वैकेंसी थी सिविल की, उस टाइम जो मैक्सिमम कटअप गया था कोलकाता जोन में वो 73 मार्क्स गया था। आप देख सकते हैं वर्क्स का 72.66 है। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ। उसी टाइप से आप देख लीजिए एससी का 58, एसटी का 52, ओबीसी का 68 और ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम कटअप जो गया था 62 गया था। तो जब 159 वैकेंसी थी तो कट ऑफ ये गया था। अब ये भी आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर CBT 1 का गया, CBT 2 का क्या कट ऑफ गया था। तो मैं CBT 2 का भी बता दूं। तो CBT 2 का चूँकि मेरिट इंडेक्स बनता है दोस्तों, तो आप देख लो, चूँकि पॉइंट में भी मेरिट इंडेक्स होता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा एक ज़्यादा ही लेके इसमें डेटा बनाया हूँ। तो आप देख लो RRB JEE CBT 2 कोलकाता का जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, अगर तो यूआर इसमें क्या होता है ना, कई बार CBT 2 में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि यूआर से ज़्यादा कैटेगरी का कट ऑफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैटेगरी के बच्चे अगर स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी CBT 1 अगर कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं, तो CBT 2 में वो अपने कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे। तो देख लीजिए इस बार, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझिए कि यूआर का कट ऑफ क्या गया था। एक बार इस टेबल को आप देख लीजिए। जैसे पीवे है तो 749 मेरिट इंडेक्स गया था। 749 का अर्थ हो गया कि 95 के राउंड मार्क्स लाए होंगे 150 में। 150 में अगर 95 मार्क्स लाए होंगे तो पीवे में सिलेक्शन हुआ होगा। फिर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा यूआर में जो गया था वो डिज़ाइन का गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 780 मेरिट इंडेक्स का दोस्तों अर्थ क्या हुआ, अप्रॉक्स 100 मार्क्स के करीब हो गया। और अगर आप सबसे लो देखिए यूआर के लिए तो 732 है पीवे साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो पीवे में गया था 732 का अर्थ हो गया अप्रॉक्स 95 मार्क्स। तो देख लीजिए कट ऑफ क्या जा रहा है, लगभग जो है वो 100 नंबर प्लस अगर आप ला रहे हो तो आप हर एक पोस्ट के लिए क्या है, क्वालिफाइड हैं। और फिर आपने जो अपनी प्रीफ्रेंस में जिसको भी टॉप पे डाला वो आपको मिलेगा। ये 2024 का था। तो ये देख सकते हैं RRB JEE CBT 2 रिजल्ट 2024 कोलकाता का ये है। और ये सब मैं सिविल वालों को ध्यान में रख के भी बता रहा हूँ, ये सब डाटा सिविल वालों का है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि जब देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 159 था, तो आपका कट ऑफ क्या गया। अगर CBT 1 की बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ आपका गया है 73 जनरल का। और अगर CBT 2 की बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ आपका क्या गया है, 780 गया है डिज़ाइन डिपार्टमेंट का। तो 780 का अर्थ हो गया कि आपका मार्क्स जो है वो 100 के करीब रहना चाहिए 150 में। तो अप्रॉक्स अगर इसको रफ में मानूँ तो अगर 70% अगर आप स्कोर कर रहे हैं CBT 2 में आउट ऑफ 150 तो आप सेफ हैं कोलकाता जोन में। और यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, CBT 1 में भी अगर आप 70+% स्कोर किया है 2024 में तो आप CBT 1 क्वालिफाई कर गए हैं और सारे पोस्ट में आप क्वालिफाइड हैं, पीवे डिज़ाइन वर्क कुछ भी आप क्वालिफाइड हैं। तो चलिए अब क्या हो सकता है। ये तो 2024 का मैंने एक आइडिया बता दिया कि 2024 में 159 टोटल सीट था, लेकिन 2025 में नंबर ऑफ सीट क्या है, कम है, 102 है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि कोलकाता एक ऐसा जोन है जिसमें 102 वैकेंसी है सिविल वालों के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा जोन है जहाँ सिंगल डिजिट में वैकेंसी है भाई, सिंगल डिजिट में। तो चलिए अब एक बार हम फिर से देखते हैं कि अब जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ER और ACR कोलकाता में जो है 2 जोन है। क्योंकि कोलकाता बोर्ड होता है, हमेशा जो होता है हम लोग कोलकाता जोन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता है RRB कोलकाता एक बोर्ड है जिसके अंतर्गत 2 जोन के लिए वैकेंसी फिल की जाती है। एक होता है ER ईस्टर्न रेलवे और दूसरा ACR साउथ ईस्टर्न रेलवे। देखिए ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, कोलकाता है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, गार्डन रिच, ये भी कोलकाता में है। लेकिन ईस्टर्न रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन होता है, जैसे पीवे की वैकेंसी आती है तो ER के लिए भी आती है, ACR के लिए भी आती है, सेम डिजाइन और वर्क के साथ भी है। तो अब इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि हावड़ा 1, हावड़ा 2, सियालदा, मालदा, आसनसोल, चितरंजन और कोलकाता मेट्रो ये सब ER में आ गया। ये सब किस में आ गया, ईस्टर्न रेलवे में आ गया। उसी टाइप से ACR के अंतर्गत आ गया खड़गपुर, रांची का भी एरिया आ जाता है कुछ एरिया, और अदरा, शालीमार, ये सब जो है ये सब आ गया ACR में दोस्तों। तो चलिए अब ये सब तो हो गया, लेकिन अगर मैं एक रफ चीज़ बताऊं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि RRB JEE कोलकाता 2024 में सारे ब्रांच को मिला दिया जाए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो 660 वैकेंसी था, 660 वैकेंसी था दोस्तों। आउट ऑफ 660 सिविल वालों के लिए क्या थी, 159 वैकेंसी थी। और उसमें 1.2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। देख लीजिए कितना, 2024 में लगभग 1,20,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। और
कितने क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 1 में? 9,900 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। तो चूंकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के बच्चे मिला के कितने थे? 1.2 लाख। तो अगर इसको डिवाइड भी कर लो तो सिविल के बच्चे कम से कम 40 से 50 हज़ार तो जरूर कोलकाता जोन में फॉर्म फिल किए होंगे पिछली बार। और सीट कितनी थी? 159। तो भाई 159 सीट के लिए अप्रॉक्स 50,000 सिविल के बच्चे जो थे वो कोलकाता जोन में फाइट कर रहे थे 2024 में। तब कट ऑफ जो था, जो गया था, वो अप्रॉक्स 70% गया था, जो कि मैं आपको दिखा रखा हूँ। जैसे देख लो आप, सीबीटी 1 का मैक्सिमम कटअप क्या था? 72.66। और सीबीटी 2 का जो था मैक्सिमम कटअप, वो मेरिट इंडेक्स के रूप में अगर देखें तो 780 था। तो अप्रॉक्स दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कटअप क्या गया था? 70% गया था, जब वैकेंसी 159 थी। लेकिन अब इस बार सिनेरियो अलग है थोड़ा, और इस बार जो है थोड़ा कटअप पे अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करेगा कोलकाता का। क्योंकि पिछली बार क्या था ना, पिछली बार गुवाहाटी में भी 2024 में 11,000 फॉर्म फिल हुआ था, 11,000। और पटना में कितना हुआ था? 18,000 फॉर्म फिलअप हुआ था। तो गुवाहाटी में इस बार क्या हो गया है नुकसान गुवाहाटी को, कि सिविल की कोई वैकेंसी नहीं है, और पटना में क्या है? सिविल की बहुत कम वैकेंसी है। मीन्स देखा जाए तो कैटेगरी वाइज सिंगल डिजिट वैकेंसी है। तो इसलिए इस बार क्या है, बहुत चांस है कि गुवाहाटी के बच्चे, पटना के बच्चे कोलकाता मूव करेंगे, और बहुत बड़ा चांस है कि कुछ झारखंड के भी बच्चे मूव करें। तो मैं एक और डेटा आपको पहले दिखा दूं कि ये देखिए एसएससी जेई का डेटा है, और एसएससी जेई 2025 के डेटा से आप आकलन कर सकते हैं कि हाँ, आरआरबी जेई में भी तकरीबन इतने ही लोग फॉर्म फिल करेंगे, या इससे ज़्यादा ही करते हैं। तो कोलकाता में खुद सिविल का 33,000 फॉर्म फिलअप हुआ है एसएससी 2025 में। तो अगर 33,000 बच्चे कोलकाता जोन में एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो 33,000 बच्चे आरआरबी जेई का भी फॉर्म भरेंगे ही, और मैक्सिमम चांस है कि वो बच्चे जो है वो कोलकाता जोन से ही फॉर्म भरे। क्यों? क्योंकि कोलकाता जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है सिविल की, अगर कंपेयर की जाए अदर जोन की। तो भाई 33,000 तो बच्चे डायरेक्ट आपको कोलकाता के मिलेंगे। अब देखिए एसएससी जेई में बिहार के 41,000 के करीब बच्चे ने फॉर्म फिल किया, और मैं मानता हूँ कि इस बार बिहार के बच्चे का जो खुद का जोन है पटना, और खुद का जो बोर्ड है पटना और मुजफ्फरपुर, इसमें वैकेंसी इतनी कम है कि बहुत कम बच्चे ही, मीन्स बहुत जो जिनका प्रिपरेशन का लेवल बहुत तगड़ा होगा वही आई थिंक वो प्रीफर करेंगे, अदरवाइज बच्चे मूव करेंगे। और बच्चे मूव करके ज़्यादा बच्चे कोलकाता ही जाने के चांस है, या मुंबई या अहमदाबाद। ये तीन ऐसा जोन है जहाँ वैकेंसी 2025 में कंपेयर टू अदर बोर्ड अच्छा है। आप देख सकते हैं तो मुंबई में भी 112 वैकेंसी है, और अहमदाबाद में 85 वैकेंसी है। तो बच्चे यहीं मूव करेंगे। और हालांकि बिहार के बच्चे जिनको जॉब चाहिए तो ऑब्वियस बात है वो ये नहीं देखते हैं कि भाई बगल में मिले, कहीं भी मिले, आरआरबी जेई का जॉब से मतलब है। और झारखंड में भी 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप किया है, सॉरी। आसाम में 12,578 बच्चों ने। तो इससे आपको क्या रफ आइडिया लगता है कि इस बार जो है वो कोलकाता में, मेरा मानना है लमसम सिविल के 75,000 बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल करेंगे। मेरा मानना है सिविल के 75,000 बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। और सिविल के बच्चे प्योर जो है सिविल के 100 कितना है 102 सीट पे वो फाइट करेंगे सिविल के। लेकिन स्टोर का सीट जो है कोलकाता में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा सीट कोलकाता में, कोलकाता ही बोर्ड है जिसमें स्टोर का सबसे ज़्यादा सीट है। देखिए आई थिंक 89 सीट है। तो जब कंबाइंड किया जाएगा तो 191 सीट के लिए कोलकाता में सिविल के बच्चे एलिजिबल है दोस्तों। तो कोलकाता जोन जो है मेरा मानना है एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोलकाता जोन में मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भी फिल करेंगे। कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद जोन, इसी में इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता दूं, जो मेरा आकलन कहता है, पिछली बार भी कोलकाता जोन में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या था। तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कट ऑफ 72% के अराउंड था। तो इस बार दोस्तों जो भी बच्चे 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीबीटी 1 में, और 75% सीबीटी 2 में स्कोर कर सकते हैं, वो लोग कोलकाता जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा जो है वैकेंसी है इस बार कोलकाता जोन में। और आपके मनचाहा डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है। जैसे कोई आदमी काम करना चाहते हैं वर्क्स में, तो आपके पास वर्क्स का बहुत सारा सेक्शन है। मेट्रो में भी जॉब मिलेगा, मेट्रो का जॉब बहुत अच्छा होता है। देखो यूआर में 4 सीट है टोटल, मेट्रो में कितना 10 सीट है। फिर उसी टाइप से आप सीएलडब्ल्यू में चितरंजन लोको वर्क्स में भी आप
आप काम कर सकते हैं। वहाँ टोटल देखिए कितना सीट है, तो 11, 8, 19 सीट है। तो इस टाइप से इस बार कोलकाता जोन जो है मैं आपको सारा जो है इसका विवरण कर दिया हूँ। मेरा मानना है कि 75 प्लस नंबर पे एकदम कोलकाता जोन सेफ होगा इस बार CBT 1 में, और CBT 2 में भी अगर 105 प्लस नंबर आप ला रहे हैं तो कोलकाता जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि कोलकाता जोन के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर सच बात पूछा जाए, अगर मैं कोलकाता बोर्ड के अगल बगल के बोर्ड की बात करूँ तो आसाम में सिविल की वैकेंसी, गुवाहाटी में सिविल की कोई वैकेंसी ही नहीं है गुवाहाटी बोर्ड में। अगर मुजफ्फरपुर बोर्ड की बात की जाए तो टोटल सिविल वालों के लिए शायद 9 वैकेंसी है, और पटना बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ भी तकरीबन 15 वैकेंसी के आसपास है। तो आप गेस आउट कर सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब है। इवन रांची में भी इस बार वैकेंसी सिविल वालों की बहुत कम है, लगभग 25 के अंदर में ही है। तो इसलिए कोलकाता जोन एक फेवरेट जोन बन सकता है बच्चों का। और देख लीजिए कोलकाता जोन का जो कट ऑफ था और जो भी पिछली बार कितनी फॉर्म फिलअप हुई थी, ये सब चीज़ मैंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे परेशान होते हैं कि वो अगर उनका सिलेक्शन होता है तो जॉब वो कहाँ करेंगे। तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप ईस्टर्न रेलवे को सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपका ये 7 जो सिटी है उसी में आपका जॉब लगेगा। हावड़ा, सियालदा, मालदा, आसनसोल, चित्तरंजन और कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता में ही है। और अगर आप ACR में को सेलेक्ट करते हैं तो फिर खड़गपुर, रांची का कुछ एरिया आता है, आद्रा, शालीमार और चक्रधरपुर, ये आपका एरिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कोलकाता जोन के बारे में सारा जानकारी आप लोग को मिल चुका होगा। और अगर आप कोलकाता जोन को सेलेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जमकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं उन तक ये रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। रियल जो फाइट, रियल कंपटीशन जो कोलकाता जोन में होगा वो उन लोगों को पता चल पाए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सीधे कह रहे हैं कि भाई कोलकाता में फॉर्म फिलअप मत करना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं फिर से बता दूँ, पिछली बार भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन जो मेरा आकलन कहता है जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फॉर्म भले ही बहुत ज़्यादा फिलअप हो, लेकिन वहाँ पे एवरेज कभी जो कट ऑफ जो होता है वो कभी ना बहुत कम और ना कभी बहुत ज़्यादा जाता है। कट ऑफ मीडियोकर रहता है। लेकिन जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है वहाँ रिस्की जोन होता है, वो वहाँ पे कट ऑफ हो सकता है कम भी जाए, लेकिन हाई चांस है कि कट ऑफ हाई ही जाएगा। भले ही CBT 1 में कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन फिर CBT 2 में कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि और भी जोन का इसी प्रकार से फुल डिटेल में वीडियो बना के डालूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सरकारी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं इसी प्रकार से आने वाले टाइम में भी अपडेट देता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।